राम राम जी सभी को। ये धन दौलत गाड़ी बंगले इन सबको बनाने के लिए इंसान सारी जिंदगी इनके पीछे भागता रहता है, और जब अंत में जब मरता है तो ये कुछ साथ में नहीं जाता, सब यहीं छूट जाता है। ये मोह माया इंसान को ऐसे बांध के रखती है कि वो अपनों से ही दूर हो जाता है, उसे अपनों के लिए ही टाइम नहीं मिलता। सारे जीवन वो बस इनको कमाने में ही लगा रहता है, और बाद में फिर आखिर में उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन एक पत्नी बोली पति से कि चलो कहीं घूम के आते हैं, अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लिया करो, हर टाइम पैसे के पीछे भागते रहते हो, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो, दुनिया देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, हम भी लाइफ में एंजॉय करेंगे। तो पति बोला पागल हो क्या, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं पैसा कमाने में बिजी हूँ, घूमने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है, फिर घूम लेंगे। तो पत्नी अपना सा मुंह बना के वहां से चली गई। पत्नी जब भी अपने पति से बोलती घूमने के लिए, तभी वो उसको ऐसे ही कह देता कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। ऐसे ही समय बीतता गया। समय बीतता गया तो बच्चे बड़े हो गए, जो बच्चे छोटे थे वो बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, और वो अपनी अपनी फैमिली के साथ अलग शहर में शिफ्ट हो गए। जब बच्चे बड़े हो गए तो वो बूढ़े भी हो गए। जब पति पत्नी बूढ़े हो गए तो फिर एक दिन उसका पति बोलता है चलो अब कहीं घूम के आते हैं। तो वो बोली कि अब तो मेरे से चला ही नहीं जाएगा, मेरे मैं बीपी की पेशेंट हूँ, हार्ट की हूँ, मतलब हार्ट और बीपी उसकी, और मेरे पैरों में इतना दम नहीं कि मैं चल फिर सकूँ, मेरे पैर बहुत, अब मेरे पैरों में दर्द रहता है। तो फिर उसका पति उससे बहुत प्रार्थना करता है, मतलब उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि नहीं चलो। फिर वो कहता है कि चलो कहीं ज्यादा दूर नहीं तो हरिद्वार तक जाते हैं और गंगा मैया के दर्शन करके वापिस आ जाएंगे। तो जब वो ज्यादा उससे रिक्वेस्ट करता है तो वो हाँ कर देते, कहते चलो ठीक है चलते हैं। तो फिर उसके हाँ करने के बाद उसका पति जो है तैयारी करने लगता है। वो कार वार मतलब कार बुला लेता है और सामान रख लेता है चलने के लिए। फिर जब तक कार आती है सारा होता है, वो उसकी पत्नी जो होती है वो पूजा कर रही होती है बैठ के। तो वो फिर अपनी पत्नी से कहता है कि आ जाओ कार आ गई चलो चलते हैं। तो वो कई आवाज लगाता है अपनी पत्नी को कि आ जाओ चलेंगे, ऊपर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर वो उसके पास गया, तो जैसे उसने उसको ऐसे हाथ लगाया तो वो लुढ़क गई, गिर गई। तो फिर उसने उसके हाथ की नब्ज ऐसे पकड़ के देखा, तो देखा कि वो तो मर चुकी थी। तो उसे देखते ही ऐसे ही वो भी घबरा गया, उसके भी मतलब दर्द उठा हार्ट का, और वो भी वहीं पे लुढ़क गया, दोनों मर गए। तो इसका ये है कि जीवन में ज्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, थोड़ा अपने जीवन को भी जी लेना चाहिए। टाइम निकाल के ज्यादा धन जोड़ोगे, बच्चों के लिए करोगे, तो उसका क्या है? बच्चे तो बड़े होके जो अच्छे होंगे, लायक होंगे, तो अपने लिए खुद धन कमा लेंगे, और जो नालायक होंगे, जो कुछ नहीं करेंगे, जुए शराब दारू इन सब में रहेंगे, वो जो तुमने कमाया होगा उसको भी बेच के खा जाएंगे, और तुम्हारा सारा जीवन बस धन जोड़ने में चला जाएगा। तुम फैमिली को टाइम भी नहीं दो, अपनी वाइफ को ना तुम टाइम दोगे ना बच्चों का बचपने में, मतलब बच्चों को भी तो चाहिए होता है बाप का समय। तो मेरी आज की ये वीडियो इसी पे थी कि हमें पैसों के पीछे, इस मोह माया के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अपनी पत्नी को भी, मतलब एक जो वो आदमी है तो उसे अपनी पत्नी को टाइम देना चाहिए, और बाकी रिश्ते नातों को भी टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में क्या चल रहा है कि इंसान पैसों के पीछे इतना भाग रहा है कि रिश्ते दूर होते जा रहे हैं। जैसे ही जॉब लगी, सेटल हुआ फ्लैट में, ऐसे सारे रिश्ते नातों से कनेक्शन करते 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 चले गए। कभी कभी मिलना होता है, टाइम ही नहीं निकालता एक दूसरे के लिए। तो रिश्तों में भी एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, और अपने घर में भी टाइम देना चाहिए। तो मेरी बस आज की यही वीडियो थी, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी बाकी वीडियो भी देखिए। बाय।